बुनेर के बाद सवाबी भी सैलाबी रैलों की इज्जत पर आ गया। फिर क्लाउड बस्ट हुआ, तेज आबी रैले सब बहा ले गए। 11 अफराद जान से गए, 9 घर तबाह हो गए, गाड़ियां तिनकों की तरह बह गई, नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके डूब गए। जान बचाने के लिए लोगों को घरों की छतों पर पनाह लेना पड़ी। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से भी काफी नुकसान हुआ। कोठा कॉजवे भी पानी की नजर हो गया। कई इलाकों का जमीनी राबता कट गया। फिर बादल फटा, फिर कोहराम मचा। तूफानी बारिशों के नए स्पेल के साथ सवाबी में क्लाउड बस्ट ने गदोन के पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। कई घर तबाह, मुतअद्दिद अफराद जान से गए। हर इलाके में सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। टूपी बाजार खोड़ में कई गाड़ियां आबी रेले में बह गईं। लैंड स्लाइडिंग से भी मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह हो गईं। कोठा कॉजवे पुल भी पानी की नजर। इलाके का जमीनी राब्ता कट गया। मुंह जोर रेलों में कई मकानात डूब गए। लोगों ने घरों की छतों पर पनाह ली। सूरत हाल पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कमिश्नर मर्दान और दीगर हुक्काम से राब्ता। मुतासरा इलाकों में सरगर्मियां तेज करने और तमाम दस्तयाब वसाइल मुतासरा इलाकों में जल्द से जल्द पहुंचाने की हिदायत कर दी। सवाबी में सैलाब ने 11 अफराद की जान ली, 20 से ज्यादा जख्मी हुए। डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह खान ने तस्दीक कर दी। कहा इलाके में भारी मशीनरी पहुंचा दी है। खुराक और अद्वियात की फराहमी भी जारी है। डेथ्स हैं वो 11 में कंफर्म कर सकता हूँ। इस वक्त आपको शहादतें हुई हैं 11 और इसके अलावा कोई 20 के करीब लोग इंजर्ड हैं। इसके अलावा 9 बिकार ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तकरीबन वो तबाह हो चुके हैं और पार्शली डैमेज जो है वो 10 है हमारे पास। बाकी इलाकों में जहाँ जहाँ पानी था या की जरूरत थी वो हमने कर दी। मशीनरी की हैवी की हमें जरूरत थी वो हमने मोबिलाइज कर ली है। सारी अवेलेबल है, लगी हुई है। हम रास्ता क्लियर कर रहे हैं ताकि गाड़ियों का रास्ता होता जाए। एम्बुलेंसेज वगैरह, मेडिसिन, मेडिकल कैंप, तमाम चीजें, कुक फूड वगैरह हमने प्रोवाइड कर दिया। NFI जो नॉन फूड आइटम्स है वो भी हमने मूव करा दिए। पाक फौज और FC नॉर्थ की टीमें मुतासरीन के लिए मदद के लिए सवाबी पहुंच गई। तहसील टोपी के मुतासरा इलाकों लोराई, सरकोई और बादा में हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। इंजीनियर्स कोर के दस्तों ने मुतासरा इलाकों को मिलाने वाली मुतअद्दिद राबता सड़कें खोल दी। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मेडिकल कैंप भी लगा लिया जहां इलाज के साथ साथ मुफ्त अद्वियात तकसीम की जा रही हैं। मुतासरा खानदानों को राशन और बिस्तर समेत ज़रूरी अशिया भी फराहम की गईं। तमाम मुतासरा अफराद को रेस्क्यू करने और महफूज मकाम पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अवाम ने तमाम कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील, पानी घरों में दाखिल, दुकानों में दाखिल हो गया। एबटाबाद और गलियात में भी नदी नाले बिफर गए। शहर कराकरम पर अयूब पुल ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। नौशहरा में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें। पेशावर में बादल जमकर बरसे, सड़कें नदी नालों में तब्दील। एबटाबाद और गलियात में नदी नाले बिफर गए। पेशावर में मूसलाधार बारिश ने शहर की सूरत हाल बदल दी। कोहाट रोड, स्टेडियम चौक, सदर बाजार, कैंट स्टेशन समेत कई इलाके डूब गए। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज कोहाट रोड पर पानी के बहाव से ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। सदर बाजार में पानी ताजरों के ख्वाब और सरमाया बहा ले गया। 6:30 बजे इधर पहुंचे, कंटेनमेंट बोर्ड को रिंग किया, वो कह रहे कि अभी आ रहे। हमने आपके तय किया लेकिन हमारे वक्त से बिल्कुल बाहर है। लोगों के बहुत नुकसान हुए क्योंकि सारे अंडरग्राउंड जो बेसमेंट है ना सारे भरे हुए पड़े हुए। मरतबा हमारा लॉस हो गया, 3 और चौथी मरतबा हम इस काबिल नहीं है कि इसको बर्दाश्त करें। एबटाबाद और गलियात में नदी नाले बिफर गए। अयूब नदी में तुगयानी से शारा कराकरम और अयूब पुल जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से बच्चे स्कूलों में फंस गए। इलाका मकीनों ने रेस्क्यू किया। नौशहरा में बारिश के बायस घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए। मॉनसून के 7वें तबाहकुन स्पेल के दौरान 670 अमवात हो चुकी, मगर तबाही का सिलसिला थमा नहीं। एक और खतरा मौजूद है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया, ये भी बताया मॉनसून के मजीद 2 स्पेल आने वाले हैं। मजीद क्लाउड बर्स्ट भी होंगे जो खतरनाक होंगे। पाकिस्तान मॉनसून 2025 के 7वें स्पेल से गुजर रहा है। इसमें अब तक तकरीबन 670 के करीब जानी नुकसान हो चुका है और इसमें तकरीबन 1000 के करीब वो लोग हैं जो मुख्तलिफ
इंजरी से गुजरे। बदकिस्मती से इस वक्त जो मिसिंग पर्सनस हैं जो इस क्लाइमेट मानसून का शिकार हुए वो भी तकरीबन 80 से 90 ये वो लोग हैं जिनका अभी तक तलाश जारी है। ये जो स्पेल जब ख़त्म होगा 22 से 23 तो वी आर लुकिंग एट अ लिटिल मोर वरी, थोड़ा सा ये इंटेंसीफाई भी हो सकता है। अभी 2 मानसून के स्पेल्स और आ रहे हैं जो 23 अगस्त से एंड ऑफ अगस्त है और दूसरा पहले 10 दिन सितंबर के, ये ज़्यादा क्रिटिकल हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं जिसकी वजह से न सिर्फ इस साल बल्कि आगे आने वाले सालों में शायद ये ख़तरा थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए पुरज़्म, विफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत कर दी। विफाकी वज़रा पर भी वाज़ेह कर दिया कि वो आखिरी मुतासरा शख्स की इमदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तक मुतासरा इलाकों में ही रहें। उनका कहना था कि ये सियासत का नहीं, मुतासरीन की खिदमत का वक्त है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक आला सतह का इजलास भी हुआ। इजलास में विफाकी काबीना ने अपनी 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना और NDMA को हिदायत की कि मुतासरा इलाकों में शाहराहों की बहाली के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग के मुतासरीन के लिए सैलाब ज़दगान फंड्स कायम कर दिया। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने 1 माह की और काबीना मेंबरान ने 15 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में हालिया सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड्स में मेंबरान सूबाई असम्बली 7 दिन की तनख्वाह जमा करवाएंगे। ग्रेड 17 से ऊपर के सूबाई सरकारी मुलाजमीन 2 दिन जबकि ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के लिए देंगे। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने कहा इन एहतियात के शफाफ इस्तेमाल के लिए जल्द तरीक़ेकार वज़ा करेंगे। इस मकसद के लिए PDMA में एक खुसूसी अकाउंट खोला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। बुनेर, शांगला और सवात में पाक फौज के जवान टूटे पुलों और बंद रास्तों को खोलने में मसरूफ हैं। खराब मौसम के बावजूद आर्मी हेलीकॉप्टर्स का ऑपरेशन जारी है। मेडिकल कोर के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में TB कैंप लगाए हैं जहां जख्मियों और मरीजों का इलाज और मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। पाक फौज की जानिब से ऐलान करदा 1 दिन का राशन भी मुतासरीन तक पहुँचाया जा रहा है। मुतासरा खानदानों को बिस्तर और टेंट समेत ज़रूरी अशिया भी फराहम की जा रही हैं। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने 48 टन इमदादी सामान कराची से पेशावर पहुँचाया जो NDMA के ताउन से तकसीम होगा। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। आर्मी इंजीनियर कोर और FWO की जानिब से बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है। शाहराह कराकरम को डाइवर्शन बनाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इस्लामाबाद से गिलगित बरास्ता बाबूसर टॉप शाहराह और देवसाई रोड को भी आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। हुंजा रोड भी बहाल कर दिया गया है। आपको बताएं कि क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से बुनेर मलबे का ढेर बन गया। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। कई ऐसे इलाके भी हैं जहां इमदाद ताहाल नहीं पहुंच सकी। समा मुतासरी इनकी आवाज़ बन गया, मुतासरा इलाकों के मकीनों तक पहुंच गया। दरो दीवार मिट गए, खस्ताहाल घरों में कीचड़ के ढेर हैं। खूंटी पर लटके चंद कपड़े और खुले मैदान में बिखरे बर्तन लोगों की उजड़ी दुनिया की दर्दनाक तस्वीर है। बेयारो मददगार गरीबों की आवाज बना समा। सैलाब की वजह से इनके जितने भी घर थे वो ज्यादातर इसकी वजह से तबाह हुए हैं। घर का हालत देखो, ये दीवारें देखो, ये सारे नीचे पड़े हुए हैं। सैलाब तब अचानक आ गया था और ये जो छतें जो है ना इसके ऊपर चले गए थे सारे। अभी तक तो कोई जिला इंतजाम है या कोई भी हमारे कोई मदद के लिए है। सब लोग हम मशकूर गुजारों को आप लोगों ने गरीबों का आवाज उठाया है। पीर बाबा से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद बुनेर का इलाका सुल्तान वस, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो गया, यहाँ भी लोग इमदाद के मुंतजिर हैं। कोई नहीं आया, आपसे पहले कोई भी नहीं आया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये अल्लाह की तरफ से एक हादिसा था, लेकिन हुकूमत से मैं ये अपील करता हूँ कि वो हमारे साथ इतना से माली ताउन कर। 1400 दुकानों पर मुश्तमिल पीर बाबा का बाजार, जहाँ 100 दुकानें भी नहीं बची, तमाम अहवाल दिखा रहा है समा। कुछ अपने मदद आप काम कर रहे हैं, कुछ हुकूमत के लोग काम कर रहे हैं और आपका समा वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप भी एनी टाइम पे पहुँचे। सैलाब ने क्या क़यामत ढाई। पीर बाबा के THQ अस्पताल के MS ने रुदाद कुछ यूँ सुनाई। मेरे मेडिकल कैरियर में फर्स्ट टाइम इस तरह लाशें आई, स्पेशली बच्चों के और ख्वातीन के।
जिस तरह लाशें थी वो अल्फाज में बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी भी हमने इमरजेंसी अलर्ट है। बुनेर में हर तरफ तबाही की दास्तानें हैं। बिछड़ने वालों का दुख, हर शख्स उदास, फसा सोगवार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं, माहौलियाती तब्दीली संगीन चैलेंज। रेडार के लिए वर्ल्ड बैंक ने फंड्स फराहम किए, 3 साल से टेंडर ही मुकम्मल नहीं हुए। हुकूमत की गफलत पर कौमी असम्बली में आवाज़ उठाऊंगा। अबरिस गोहर ने कहा, बुनीर अलमिया से गुजर रहा है, मुतासरीन तक पहुँचना पहली तरजीह है। चेयरमैन PTI ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया। वर्ल्ड बैंक ने जो ये मुख्तलिफ क्लाउड बर्स्ट है उसको एडवांस इंफॉर्मेशन के लिए पैसे भी दिए हैं। उसका टेंडर प्रोसेस अभी 3 साल से नहीं हो पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत जो है ना किस तरह इतनी नेग्लिजेंस से काम ले रही है। मैं इंशाल्लाह असेंबली में भी इस पे बात करूंगा, इसकी वजूहात भी पूछूंगा और जो जिम्मेदार है मेरा मुतालबा होगा कि इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई हो। बुनेर पे एक अलमिये से गुजर रहा है। इस वक्त जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी टॉप प्रायोरिटी यही है, जहां एक्सेस नहीं है वहाँ हैंड मशीनरी लगी हुई है ताकि हम उनको एक्सेस कर सकें। मैं पाकिस्तान आर्मी का भी बड़ा मशकूर हूँ कि उनके 3 बटालियन यहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने बेहतरीन काम शुरू